हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं डॉक्टर सुमैया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे और इसी चीज़ को देखते हुए आज मेंडल्स के लॉज जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हारे बार बार कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि 3 लॉज ऑफ मेंडल हमें याद नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्विक वीडियो लेके आई हूँ। मैं ट्राई करूँगी एकदम शॉर्ट स्पैन में तुमको ये चीज़ सिखा सकूँ कि मेंडल्स के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो क्या है, वो 3 लॉज क्या हैं। चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो, ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। इन्होंने 3 लॉज दिए हैं। वो कौन से 3 लॉज हैं? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, अब मेंडल ने ये तीनों लॉस कैसे दिए? इस चीज को करने के लिए मेंडल ने पी प्लांट लिया, पी प्लांट, गार्डन पी, ठीक, पाइसम सटाइवम। ठीक, उसके कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने चुने हैं? चलो देखते हैं। मेंडल ने चूज किया पी का शेप एंड कलर। कलर शेप के ऊपर मेंडल का बहुत फोकस रहा है, तो उन्होंने सीड के ऊपर भी वर्क किया है, पॉट के ऊपर भी वर्क किया है, फ्लावर के ऊपर भी वर्क किया है। ठीक, अच्छा, इन कलर्स के अलावा उन्होंने पोजीशन, हाइट के ऊपर भी वर्क किया है। तो देखो, उन्होंने पहले क्या चीज ली? सबसे पहले उन्होंने सीड लिया और उन्होंने ये देखा कि सीड राउंड है और येलो है, ये डोमिनेंट स्टेट उन्होंने ली है, और सीड रिंकल्ड है और ग्रीन है, ये रेसेसिव है। ठीक, फ्लावर में वॉयलेट कलर को डोमिनेंट और वाइट कलर को रेसेसिव, पॉड में ग्रीन कलर को, ग्रीन पॉड को डोमिनेंट एंड येलो कलर को रेसेसिव ट्रेट। इसी तरह से ये वाली जो पॉड है पूरी स्लीक पॉड, ठीक है, उसको उन्होंने डोमिनेंट और कंस्ट्रिक्टेड को रेसेसिव। ठीक है, उसके बाद स्टेम पोजीशन में, स्टेम में अगर फ्लावर्स एक्साइल बर्ड पे आ रहे हैं तो ये डोमिनेंट, और टर्मिनल पोजीशन पे आ रहे हैं तो रेसेसिव। सिमिलरली जो प्लांट की हाइट है, अगर वो टॉल है तो डोमिनेंट और शॉर्ट है तो रेसेसिव। लेकिन ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ये सारी चीजें और वो लॉज मेंडल ने किस तरह से दिए थे? उसके लिए मेंडल ने सबसे पहले किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसमें वो सिर्फ एक ट्रेट के ऊपर काम कर रहे थे। अब ये बेटा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड स्टेट में 2n कंडीशन में होते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि एक हाइट का जीन सपोज कैपिटल टी यहां पर है, तो इसी का दूसरा अलील यहां पर है, दोनों क्रोमोसोम्स पे रहेगा। ठीक, 2 अलील्स एक साथ चलते हैं। तो ये जो मेंडल ने ट्रेट्स लिए, ठीक है, उनके उन्होंने अलील्स लिए। मेंडल ने जो प्योर लाइंस ली, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक की भी और रेसेसिव, डोमिनेंट वो जो ज्यादा दिखते हैं और रेसेसिव मींस हिडन कैरेक्टर्स। ठीक, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। मेंडल ने पहले लिया कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट, उसका उन्होंने प्योर ड्वार्फ से क्रॉस करवाया। अब जो तुम्हें मिला है कैपिटल टी पेरेंट जेनरेशन में लिया गया, स्मॉल टी, इसका जल्दी से गैमीट बनाओ। तो एक कैपिटल टी, एक स्मॉल डी। ठीक, उसके बाद F1 जेनरेशन पे गए तो बेटा क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, एक हाइब्रिड टाइप की सिचुएशन मिल गई है। ऐसे 4 प्लांट्स ये सारे F1 में ऑल टॉल मिले हैं। यहीं से लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया मेंडल ने, और वो ये दिखा रहा है कि होमोजाइगस स्टेट में भी और हेट्रोजाइगस स्टेट में भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो दिख रहा है और रेसेसिव ट्रेट यहां पे नहीं दिख पाया है। राइट, रेसेसिव ट्रेट नहीं दिख पाया है। इसके बाद इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब F1 तक चले गए तो F1 इंटू F1 करेंगे,
यानी कि अब हमको जाना है F2 जनरेशन के लिए, राइट। तो अपना प्यारा पुनेट का स्क्वायर ले लो जल्दी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करो, कैपिटल टी टी, ये देन ये, और यहां पर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बेटा ये देखो, ये तुमको टॉल मिल रहा है, ये भी टॉल मिल रहा है, ये भी टॉल मिल रहा है, और सिर्फ ये एक ड्वार्फ मिल रहा है, ठीक। यहां से मेंडल अपना सेकेंड लॉ दे रहे हैं, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मीनिंग एग्जैक्टली ये होता है बेटा कि जब F2 जनरेशन में आने के बाद कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रही, मतलब कोई मिडिल हाइटेड प्लांट नहीं दिखा है वापस से, जबकि F1 में कोई भी ड्वार्फ नहीं दिखा था, लेकिन F2 में ड्वार्फ प्लांट दिख गया है, मींस ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक। तो एक बार इन लॉस को याद कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ही लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट करता है कि व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, only one form of trait appears in the next generation and hybrid offsprings will exhibit only the dominant trait in the phenotype। याद हो गया। अब जल्दी से सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को देखो, उसको मैंने जैसे बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स ईच जीन separate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, और ये मियोसिस के बाद हो रहा है। चलो अब आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जब तुम सीख लोगे ना बेटा, तो तुमको थर्ड लॉ मिल जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने क्या किया, उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट लिया है, ये राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। तो तुमको तो पता है ना, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहां पर जल्दी से इनका गैमीट निकाला, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इधर वाले में स्मॉल वाई स्मॉल आर। देन F1 जनरेशन में ये एक डाई हाइब्रिड आ गया है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब क्या करोगे बेटा, सेल्फिंग का मीनिंग F1 इंटू F1, वहां से तुमको क्या मिलने वाला है, F2 जनरेशन। तो इनके कॉम्बिनेशंस जल्दी से बना लो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये देखो जो रिजल्ट तुमको मिल रहा है, वो रिजल्ट तुम्हें बता रहा है एक रेशियो 9:3:1 का रेशियो, ठीक। ये रेशियो उसका फिनोटिपिक रेशियो है, ये रेशियो इसका फिनोटिपिक रेशियो है। यहां पे बेटा ये देखो, ये भी काउंट करो, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हुआ ये राउंड येलो। अच्छा ये वाला काउंट करो, राउंड ग्रीन 1 2 3, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, रिंकल्ड येलो 1 2 3, ठीक है, और एक रिंकल्ड ग्रीन 1, ठीक। समझ में आया कैसे ये 9:3:3:1 का रेशियो आया। लेकिन बेटा यहां से मैं एक चीज और सिखाती हूँ जो हर कोई तुमको नहीं बताता है, वो जल्दी से तुम देखो। जब इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया गया होगा, सपोज मैं कहूं येलो, प्योर येलो सीड का प्योर ग्रीन सीड के साथ क्रॉस किया गया होगा, ठीक। तो इनके गैमीट्स बनाओ, वाई, ये स्मॉल वाई, ये वाले में येलो दिखा रहा होगा, और बिल्कुल उसी तरह से सेल्फिंग करवाओ। ये देखो समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हें देखो एक रेशियो मिला था 3:1 का फिनोटाइप, बिल्कुल वही जो तुम्हारा रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में गया है 3:1, वही यहां पे मिला था। तो राउंड और
रिंकल्ड में भी 3:1 का रेशियो मिलेगा। तो वही रेशियो यहां पर भी मेंटेन किया गया है। लाइक हर 3 राउंड पे एक रिंकल्ड मिल रहा है और हर 3 येलो के ऊपर एक ग्रीन मिल रहा है। तो सेम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है वो यहां भी मेंटेन किया जा रहा है। इसी से फाइनली जो मेंडल का थर्ड लॉ आता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट करता है कि अगर मियोसिस हो रही है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो भी अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं बिना एक दूसरे से अफेक्ट हुए। तो इसको याद कर लो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स कि अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली विद इन द ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो बेटा एक लास्ट काम जल्दी से ये करते हैं कि सारे रेशियोज भी याद कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो तुम्हें फिनोटिपिक रेशियो मिला था वो था 3:1, लेकिन उसका जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। मतलब 1 होमोजाइगस स्टॉल और 2 हेट्रोजाइगस स्टॉल और लास्ट वाला 1 होमोजाइगस द्वार्फ। ठीक, वहीं पे डाइहाइब्रिड क्रॉस में तुम्हारे सिलेबस तक से ये फिनोटिपिक रेशियो है वो है 9:3:3:1। आई होप कि तुमको ये सारा तीनों लॉस क्लियर हो गया है और तुमको याद हो गया है। ठीक है, चलो डू वेल इन योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक।